हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ, आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स दूंगी जो कि मैं भी फॉलो कर रही हूँ, जिससे आपके भी पौधे हरे भरे रहें, बगिया हरी भरी रहे। और वही सारा कुछ शेयर करूंगी जो मैं कर रही हूँ। और ये सभी एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ, जब आप खुद करेंगे तब आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कहा गया है। जब हम खुद से करते रहते हैं, जो कुछ करते हुए सीखते हैं, वही सारी चीज़ें, वही एक्सपीरियंस जो होता है वो असली ज्ञान होता है। और मैं अपने गार्डन में, जैसे अप्रैल आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे अपने पौधों के लिए कि सबसे पहली बात कि अगर आपका गार्डन बिल्कुल खुला है, यानी छत पर कोई शेड नहीं है, तो पौधों पर शेड की व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपके पौधे बड़े कंटेनर में नहीं हैं तो बड़े कंटेनर में नहीं है से मतलब है कि जैसे जो सीमेंट के गमले हैं, छोटे छोटे पॉट हैं, तो अगर इस तरह के छोटे छोटे पॉट वगैरह हैं तो उनको एक साथ झुंड में रखिए। और नहीं तो फिर मैंने जैसे कि यहाँ पर थर्माकोल बॉक्सेस में लगा रखी हैं सब्जियाँ, तो इन थर्माकोल बॉक्सेस का मॉइस्चर काफ़ी हद तक चल जाता है, जैसे कि पूरा दिन भर की धूप ये झेल जाता है। आप जैसे बीच में, ये दिन भर में बीच में ये मिट्टी नहीं सूखती है, पौधे बहुत अच्छे चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं बड़े बड़े कंटेनर में ही लगाती हूँ। जो भी बड़े कंटेनर के पौधे हैं उनको मैंने बिल्कुल खुली जगह पर रखा है। जैसे कि ये गुलदाउदी की पूरी जो मदर प्लांट है, जिनको मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, फिर अब इनमें से भी कटिंग निकाल करके मैं लगा रही हूँ। और अभी भी आप देख रहे होंगे ये बर्ड्स भी आ रही हैं और खिलते भी जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सर्दियों की तरह नहीं खिलेंगे। लेकिन ये जो थर्माकोल बॉक्सेस में पौधे हैं, ये बहुत अच्छे से चल जाएंगे। इनकी मिट्टी जल्दी पूरी नहीं सूखती है। तो जब इतने बड़े बड़े बॉक्स वगैरह में अगर आपके पौधे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर छोटे कंटेनर में आपने सब्जियां लगा रखी हैं, कोई भी पौधा लगा रखा है, तो उसके लिए आप शेड की व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप पॉट को शिफ्ट कर पाते हैं, शिफ्ट करने से मतलब है कि उनको शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पर कि ये थोड़ा सा कम धूप आए। जैसे कि 11 बजे के बाद या 11 बजे से जो धूप लगती है वो बहुत ही तेज़ होती है, और जो 11 बजे से धूप लगती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फिर उसमें जो भी 4 बजे तक वो धूप बहुत ज़बरदस्त लगती रहती है। तो इसलिए हमें उस धूप से अपने पौधों को बचाना है। और इसके लिए या तो हम थोड़ी शेड की व्यवस्था कर ले। शेड यानी आप ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन नेट ही लगाएं। ग्रीन नेट ना लगा करके अगर आपके पास पुरानी साड़ी है तो उसको आप लगा सकते हैं। दुपट्टा है, चुन्नी है, कुछ भी है जो पतली वाली है, पूरा जो कुछ भी है, थोड़ा सा शेड कर देंगे, हल्का फुल्का थोड़ा उसका धूप बचा करके रखेंगे तो पौधे झेल जाएंगे ये गर्मी। और नहीं तो फिर मैंने, देखिए मेरे यहाँ छत पर भी पूरा खुला हुआ है, पूरा गार्डन मेरा खुले में ही है, लेकिन इस साइड थोड़ा सा शेड है। यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा 2-2.5 फीट का ये शेड निकला हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है। यानी यहाँ पर 1 बजे तक धूप रहती है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल 12 बजे से छाँव होना शुरू हो जाता है। तो मैं इधर भी सारे पौधे अब शिफ्ट करती जा रही हूँ। और कुछ तो यहाँ पर जैसे या तो फिर आप इस तरह से इनको छोटे छोटे कंटेनर या जो भी हैं, इनको इस तरह से सटा करके झुंड में रख लीजिए। और अगर आपने छोटी छोटी कटिंग वगैरह लगा रखी है या सीडलिंग की रखी है, या जो बहुत छोटे छोटे पॉट में ही पौधे लगे हैं, उनको इस तरह से बड़े पॉट के नीचे रख लीजिए। बड़े पॉट यानी बड़े पौधे के नीचे रख लीजिए। और अगर आपने सर्दियों के सब्जी के पौधे हैं, चाहे फूलों वाले भी पौधे हैं, चाहे सब्जियों वाले पौधे हैं, जो भी आपने लगा रखे हैं, उनको तो सर्दियों वाले हटा ही दीजिए। क्योंकि उनमें अगर उनकी हालत ख़राब हो रही है तो बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल रिकवर नहीं होंगे, कितनी भी आप दवा छिड़कें, कितना भी कुछ करें। और उनको बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे पिटूनिया है, कैलेंडुला है, वो सभी सूख रहे हैं। मेरे यहाँ तो बिल्कुल सूख गए हैं। मैंने देखिए बॉटल में लगाया था और अब मैं 8 दिन के बाद गार्डन में आई हूँ, इसकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई है।
ये कैलेंडुला है, ये भी बिल्कुल सूख सा रहा है, लेकिन अभी मैं इसकी सूखी हुई टहनियों को काट दूंगी तो फिर इसको शेड में रखूंगी, अगर चलेगा तो ठीक। और अब आप गर्मी को झेलने वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह लगाइए। जैसे ये देखिए, ये पॉर्चुलिका वगैरह मैंने लगाया है, पर्सलेन लगाया है। ये सभी बिल्कुल गर्मी को झेल जाते हैं क्योंकि इनकी पत्तियों और स्टेम में पानी होता है। और इस तरह से मोगरा वगैरह लगाइए। मोगरा में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगी है। मेरे यहाँ तो बर्ड्स बनने लगी हैं और अभी तो शुरू हुआ है इस पॉट में भी। और एक कटिंग में ले आई थी, एक कटिंग से मैंने इतने सारे पौधे बना लिए हैं, 4 पौधे मैंने बना लिए हैं। और अगर आप बड़े पौधों को अभी तक खाद नहीं दे पाए हैं, बड़े पौधे यानी जैसे गुड़हल है, गुलाब है, चंपा है, जो भी परमानेंट है, कैलेंडुला है और टिकोमा वगैरह है, तो सभी की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करके खाद दीजिए, गोबर की खाद दीजिए। गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर कच्ची गोबर की खाद डाल देंगे तो फिर वो वो फिर पौधों को नुकसान करेगा। और ये देखिए, इस तरह से जो टमाटर के पौधे सूख गए हैं, इनको हम कट करेंगे यानी इनकी प्रूनिंग करेंगे। जो हरी टहनियाँ हैं वहाँ से फिर हरी हरी ब्रांचेस आएंगी। कुछ पौधों की प्रूनिंग मैंने कर दी थी जिनमें हरी ब्रांचेस आ गई हैं और इनकी भी कटाई छटाई करनी है। तो जो भी पौधे आपने लगाए हैं उनको केयर करते रहिए ताकि वो आपको बाद में हेल्दी वेजिटेबल्स दे सकें। और देखिए, ये जो इस तरह से बेल वगैरह की सब्जियां आपने लगा रखी हैं, तो इनको सपोर्ट भी समय से दे दीजिए। जैसे कि अब इनको सपोर्ट देने का टाइम हो गया है क्योंकि इनमें ये जो निकल रहे हैं, ये तार की तरह, यही इनको बहुत तेज़ी से ट्रेल कराते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हाइट पर इनको ना चढ़ाएं। इनको बस 2-2.5 फीट 3 फीट की ऊंचाई पर ही चढ़ाइए और फिर उसके बाद उसको मोड़ दीजिए। मैं तो यहाँ पर देखिए इसको ट्रेल कराऊंगी और इतनी ही ऊंचाई पर ये रस्सियाँ जो लगी हैं, इन्हीं पर मैं इनको ट्रेल कराऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने डंडा बांध दिया है, डंडा गाड़ दिया है यहाँ पर, और इसमें लगा दी है नारियल की रस्सी। नारियल की रस्सी में बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, ये बहुत तेज़ी से ये क्रिप कर जाएगा। इस पर ये इस तरह से चढ़ेगा, ये बहुत ही तेज़ी से। कल तक में ये बिल्कुल पकड़ लेगा इसको। और यहाँ पर एक लौकी का पौधा लगा हुआ है। इस तरह से हम इसको ट्रेल कराने के लिए लगाएंगे। और जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर इनको अच्छे से सपोर्ट मिल सके और बस इनको चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मचान न बनाना पड़े। और इस तरह से जो भी पुराने पौधे पर लगी हुई हैं सब्जियां, उनको तोड़ लीजिए क्योंकि अब ये इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इनको तोड़ना ज़रूरी है। जब तोड़ लेंगे तो पौधे में एक अलग सी नई एनर्जी आएगी, फिर नए पौधे, नए इसमें फल फ्रूट लगेंगे और ग्रोथ होगी पहले, फिर उसके बाद इनमें अच्छे से पौधे में फ्रूट बनेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे, यहाँ से मैंने सब प्रूनिंग कर दी थी और इसमें देखिए ये नई ग्रोथ निकल रही है। और इन पर राख का छिड़काव बराबर करते रहें ताकि ये जो माऊ वगैरह है वो नहीं लगेगा। टमाटर के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है। इस तरह से जो भी पौधे हैं उन पर राख का छिड़काव कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा है। आज राख छिड़क दे रही हूँ, 2-3 दिन के बाद मैं इन पर खट्टी छाछ छिड़कूँगी। बराबर इन पर खट्टी छाछ और राख का छिड़काव करेंगे तो पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो होंगे। और मैंने टमाटर यहाँ से तोड़े हैं। इस तरह से सब्जियां तो मिलती ही हैं हमें और अपने गार्डन में प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलता ही है। और अब देखिए, गर्मियों की जो सब्जियां हैं वो भी मुझे बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग देंगी। और देखिए, तोरई लगने लगी है। और गर्मी की जो बेल होती है, बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। जैसे कि बरसात में खूब ज़्यादा फैल जाती हैं, उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं, लेकिन ये छोटी ही बेल पर फ्रूटिंग करने लगती हैं। और ये बेल जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे हमें फ्रूटिंग देती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब फ्रूटिंग लग गई है और अब ये बेल और आगे जाएगी तो आगे फ्रूटिंग लगती जाएगी, तो मुझे यहीं से सब्जियां तोड़ने को मिलने लगेंगी। तो कई सारी तोरी लग गई है और सब में देखिए मैंने सपोर्ट दे दिया है। और इसमें लगी हुई है कुछ बथुआ को भी मैं जल्दी ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं सफाई की है। मैं 8 दिन के बाद अपने गार्डन में आई हूँ, बस पानी जैसे तैसे इन पौधों को मिलता रहा है। और कुछ पौधे जो ख़राब थे उनको मैंने बाद में फिर इसमें ये
पौधे बीज लगाए थे, जिनकी नर्सरी तैयार करके ही मैंने लगाई थी। अगर आप अभी भी लेट हो गए हैं सब्जियां लगाने के लिए तो इनकी नर्सरी अलग से तैयार करके फिर आप पौधों को ट्रांसप्लांट करिए और छोटे छोटे कप वगैरह में नर्सरी तैयार करिएगा। उसकी रूट बॉल के साथ आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा और फिर पौधे इस तरह से जल्दी से ग्रो होने लगेंगे। और अपने गार्डन में ये काम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो करिएगा कि डब्बे में, किसी भी छोटे छोटे डब्बे में पानी ज़रूर भरिए। जगह जगह पर अगर आप पानी भर कर रखेंगे तो ये जो जगह जगह पर पानी भरा रखा रहेगा, इससे भी जब धूप पड़ती है तो ये जब भाप बनकर उड़ता है तो इससे भी पौधों को मॉइस्चर मिलता है। तो कोशिश करें कि अपने गार्डन में हर जगह कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ झुंड बनाकर अपने पौधे रखे हैं वहाँ पर आप बीच बीच में पानी का कंटेनर भर के रख दीजिए। इससे चिड़िया नहाएगी भी, पानी भी पिएगी और आपके पौधों को ह्यूमिडिटी भी मिलेगी और ये इस तरह से पौधों में मॉइस्चर भी बना रहेगा। पानी ज़रूर रखिए इस समय इतनी तेज़ गर्मी में, और दाना भी रखिए, दाना रखिए, चावल रखिए, या जो चावल के वो होते हैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको रखिए। कोई भी पुराना अनाज हो उसको भी आप रख दीजिए तो पक्षी बहुत अच्छे से खाएंगे भी और उनको भी सुकून मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके गार्डन में पानी पीने के बहाने या फिर दाना चुगने के बहाने पक्षी वगैरह आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरे गार्डन में मैंने ये बॉटल से हैंगिंग पॉट बनाया है जिसमें देखिए ये बैठी है चिड़िया और इसमें है इसके 3 बच्चे। देखिए चिड़िया बैठी भी है और ये जा भी नहीं रही है। मैं इसको बिल्कुल परेशान नहीं करती, बहुत ही सुकून में। ये एस्पेरेगस मैंने लगाया है, इसी में ये चिड़िया आकर के घोंसला खुद बनाई है और फिर उसके बाद इसमें इसने 3 अंडे दिए थे जो कि मैंने आज देखा है। आज मैं 8 दिन के बाद आई तो मैंने देखा है कि बच्चे भी निकल गए हैं। तुरंत चिड़िया फिर आ भी गई यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ से बिल्कुल मैं हट गई और चिड़िया देखिए बैठी है। मैं वीडियो भी बना रही हूँ, इसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, मैं छू नहीं रही हूँ तो नहीं जाएगी कहीं। और इस तरह से पानी दाना ज़रूर रखिए, मैंने यहीं पर रख दिया है और हर जगह जगह पर आप रखिए। मैंने तो अभी 2-3 जगह रखा है गार्डन में, अब आई हूँ तो और जगह पर रखूँगी। और बेलें फैलने लगी हैं, बेलों को बहुत ऊंचा नहीं चढ़ाऊँगी मैं, बस 3 फीट ऊंचाई पर तक मैंने ये रस्सियाँ लगा दी हैं और इन्हीं रस्सियों पर ये बेल ट्रेल करेगी और बस इतने पर ही ये बेल वाली सब्जियों में इस तरह से फ्रूटिंग भी होने लगी है। और राख का छिड़काव तो बहुत ही ज़रूरी है, करिएगा, क्योंकि जो भी माऊ वगैरह है वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। पौधे भले ही थोड़े गंदे लगें देखने में, लेकिन पौधों की सेफ्टी के लिए राख का इस तरह से छिड़काव करके आप रखिए। मैंने अभी खूब अच्छे से पानी दिया है तो फिर मैं राख का भी छिड़काव कर दे रही हूँ। इस तरह से कोई भी रोग नहीं लगेगा। और देखिए बेल ये नीचे जा रही है, इतनी बड़ी बेल ये नीचे जा चुकी है, इसको मैं ऊपर ही यहीं चढ़ा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बेलों को चढ़ा दिया है और अब गर्मी की सब्जियां निकलने भी लगेंगी। और जो भी पौधे अगर आपके मर गए हैं, नहीं जर्मिनेट हुए, तो उनको आप फिर से सीडलिंग कर दीजिए अभी भी, लेकिन शेड में करिए। जब पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे तो उनको बिल्कुल 2-3 घंटे की धूप में कम से कम रखिएगा और सुबह की ही धूप दीजिएगा उनको। ऐसी जगह रखिए कि जहां सुबह की 2-3 घंटे की धूप लग जाए ताकि आपको फिर मजबूत पौधे तैयार हों, क्योंकि जब तक धूप नहीं लगेगी पौधे मजबूत नहीं बनेंगे। तो अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा लू चलती है। अगर आप बेल वाली सब्जियों को ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ा देंगे तो वो जब लू गर्म हवा चलती है तो थपेड़ों से उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत पतली होती है, वो सूखने लगेगी। जब सूख जाएगी तो फिर वहीं से पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो बहुत ऊंचाई पर ना ट्रेल करा करके और बड़े पॉट में ही सब्जियां लगाएं और बस इसी तरह से इनको केयर करें, शेड की थोड़ी व्यवस्था करें। और जब अगर आप शेड में नहीं रख सकते हैं तो पौधों को पूरा झुंड में रखिए और पौधों में कोशिश करें कि रात को ही पानी दे दें ताकि पौधे रात भर में पूरा पानी अच्छे से उनकी स्टेम में आ जाएगा तो दिन भर की धूप झेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट्स हो तो उनको ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में आकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।